अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर फ़ारूक इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 401 के लेक्चर नंबर 8 को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस स्टूडेंट्स जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व की गई हैं और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से उसको लिंक को ओपन करके तो वहाँ से उनकी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनको भी सीख सकते हैं। और ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसके भी जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और आप लोग उस वहाँ से उससे भी हेल्प जो है वो ले सकते हैं। आज हमारा स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसको सॉल्व करना सीखा था। आगे अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन है, वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली वाज अ मैथमेटिशियन, तो जो कि उसने डिस्कवर की और उसने इसका सोल्यूशन उसने दिया, तो उसके नेम पे जो है इसका नाम है। तो अभी आज हम देखेंगे, आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि व्हाट इज द बर्नौली इक्वेशन और फिर इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जी, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ बर्नौली इक्वेशन। देखिए, बर्नौली इक्वेशन क्या है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x, जिसको हम p of x कह रहे हैं, इनटू वेरिएबल y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इनटू y रेज़ टू पावर n इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। n जो है ये इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ मैंने बताया हुआ है कि अगर ये n की वैल्यू 0 हो या 1 हो तो फिर ये जो हमारी बर्नौली इक्वेशन जिसका हमने नाम रखा हुआ है ये जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है टू दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी, तो यहाँ पर सिर्फ देखिए dy by dx प्लस p of x into y is equal to q of x, ये तो लीनियर फॉर्म है। साथ y की सम पावर अगर ऐड हो जाती है, यानी यहाँ पे राइट साइड पे जो फंक्शन ऑफ x है उसके साथ y रेज़ टू सम पावर अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर ये बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी। इसे कैसे हल करना है स्टूडेंट? इसके हल के लिए मरकजी किरदार या थीम जो इसका है वो यही है कि हमने इसे थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग के जरिए, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके आएंगे इस बर्नौली इक्वेशन को। किस तरह से? हमने मेन चीज यही सीखनी है, जो हमारी नई जो हमारे लिए चीज आई है कि हमने बर्नौली इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। बस इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करना है। बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसे हल करनी है वो हम उससे बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं। तो बढ़ते हैं हम इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन को विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल सीखने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए dy by dx is equal to y plus y क्यूब। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि y को इस तरफ ले आए, dy by dx minus y is equal to y क्यूब। अब इसका और इस इक्वेशन का मुवाजना करें तो आपको नजर आएगा कि अगर p of x जो है इसको हम -1 ले लें और qx को 1 लें इनटू y रेज़ टू पावर 3 हमारे पास साथ आ गया है, तो ये बर्नौली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहला स्टेप कि हमने पहचान कर ली कि भाई जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो बर्नौली इक्वेशन है। अब अगली बात आ जाती है इसको सॉल्व करने की। तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट, हमारा थ्रू आउट दी मेथड होगा कि ये जो y रेज़ टू पावर n होगा ना, हर इक्वेशन में, हर क्वेश्चन में बर्नौली के y रेज़ टू पावर n, जैसे कि इस क्वेश्चन में y रेज़ टू पावर 3 है, सबसे पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, यानी हम इससे डिवाइड करके राइट साइड को 1 करने की कोशिश करेंगे, यानी y रेज़ टू पावर जो भी है उसको हम वहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अब हमने इसे y क्यूब से अगर डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब पहला स्टेप मेथड ऑफ सॉल्यूशन में कि आइडेंटिफाई करना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बर्नौली है या सम उसकी मैनिपुलेटिंग द टर्म्स करने के बाद या शफलिंग करने के बाद वो बर्नौली इक्वेशन बन जाए और आइडेंटिफाई हो जाए। दूसरा है y रेज़ टू पावर जितनी भी है उससे डिवाइड करना, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप होगा सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में किस बात को मद्देनजर रखेंगे हम, उसके लिए मैं आपको जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ y रेज़ टू पावर -2 है आपके सामने और ये y रेज़ टू पावर -3 है। इनमें से एक चीज सब्स्टिट्यूट होगी, जो आपके पास नेगेटिव अलामत के साथ छोटी वैल्यू होगी
यानी वैसे तो y की पावर -2 और y की पावर -3 लें तो y की पावर -2 जो है वो वैसे तो मैथमेटिकली तो बड़ी है, लेकिन अगर हम माइनस को छोड़ के देखें तो -3 और -2 में से 2 छोटी है। तो y की पावर -2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे उसका फायदा ये होगा कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वहां से वो डेरिवेटिव जो होगा वो उसको लेने से ये वाली पावर ऑटोमेटिकली वहां से निकल आएगी। यानी जब हम y की नेगेटिव छोटी वाली पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की नेगेटिव बड़ी वाली पावर उसके अंदर से जो है ना वो अखज हो जाएगी, उसके अंदर से आ जाएगी। ये तीसरा स्टेप हो गया। ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन यानी इसका जो एल्गोरिथम है सॉल्व करने का वो आप अपने ज़हन में रखते जाएं स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताता जा रहा हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चंस में फिर हम हमारे ज़हन में एल्गोरिथम होगा तो हम उस एल्गोरिथम के मुताबिक इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे या इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी, तो यहां से इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल से इसका -2 y की पावर -3 इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू v का डेरिवेटिव dy बाई dx आ गया। इनको उठाएं, यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। यहां से अगर आप देखें -2 उधर जाके डिवाइड हो जाए तो y रेज़ टू पावर -3 dy बाई dx जो है दैट विल बी इक्वल टू -1/2 इनटू द dy बाई dx। अब आप यहां से इसे उठाएंगे इस चीज को सारी को जो है ये y की पावर -3 dy बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू -1/2 इनटू dy बाई dx। इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, y की पावर -2 की जगह पे आपके पास v आ गया इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सेपरेट अलग करना है, अकेला करना है तो -2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास dy बाई dx प्लस 2v इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, जो कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आगे जो स्टेप्स हैं वो सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं। वो उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अभी इस एग्जांपल में हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे अब y की जगह v है, जो हमने सीखा हुआ है उसमें y है, y की जगह यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v है, इंडिपेंडेंट x ही है। तो यहाँ पर जो y का या यहाँ पर v का जो कोफिशिएंट होगा वो p ऑफ x का लाएगा और राइट साइड पे जो अकेली टर्म होगी उसको हम q इंटू एक्स कहेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाते हैं। u ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। p ऑफ x की वैल्यू रखी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज़ टू पावर 2x। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल v है तो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो है वो v का आएगा। बाद में हम उसे y पे कन्वर्ट करेंगे तो v ऑफ x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ux qx dx प्लस c ओवर ux। ux की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, qx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ux की वैल्यू डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट की। अब -2 बाहर आ गया, e रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज़ टू पावर 2x ओवर 2x का डेरिवेटिव। तो इसको जब हमने सिंपलीफाई किया स्टूडेंट्स तो ये e पावर 2x दोनों के नीचे लहदा लिखा तो ये सॉल्यूशन आ गया। और vx की जगह पर हमने दोबारा से जिसको y की पावर -2 या 1 ओवर y स्क्वायर है वो दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट इसको मजीद सिंपलीफाई भी एक स्टेप कर सकते हैं कि आप पावर 1/2 लेके इसको सॉल्यूशन को लिख दें। अगर आप इतना भी लिखेंगे ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है उसको मैनिपुलेट करेंगे तो एक नई फॉर्म आ जाती है। लेकिन आपके पास जो उसकी जो भी फॉर्म है बहरहाल प्योर यानी इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आप उसकी जो भी फॉर्म लिखते हैं वो आपका राइट सॉल्यूशन कंसीडर होगा। तो ये इसका राइट सॉल्यूशन है। तो मैं जरा आपको स्टेप्स रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आप उसको बर्नौली इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो चाहे उसे थोड़ी सी टर्म्स को मैनिपुलेट करके करें। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास होगा कि आप उसमें उसको y रेज़ टू पावर n वाली टर्म जो है उससे पूरी की पूरी से डिवाइड कर दें। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करें y की नेगेटिव छोटी पावर से वो v के इक्वल और फिर उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चौथा स्टेप है उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लें। और आगे पांचवा स्टेप आपके मेथड ऑफ सॉल्यूशन का है कि उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है उसके जरिए से सॉल्व कर दें। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व dy बाय dx प्लस 1 ओवर x y इज इक्वल टू xy स्क्वायर। देखिए ये डायरेक्टली ही बर्नौली इक्वेशन है कि dy बाय dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इनटू y की पावर 2, जो कि जिसमें p ऑफ x 1 ओवर x है और q ऑफ x जो है ये x है और n की वैल्यू 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, y रेज़ टू पावर वाली टर्म यानी y स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गई इक्वेशन। यहाँ पे अब हम y की पावर -1
जो कि y की छोटी नेगेटिव पावर है, इसको v पुट करेंगे, डेरिवेटिव दोनों तरफ लिया तो y की पावर -2 dy बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू -dv बाई dx आ गया। इसको इक्वेशन 2 में पुट किया, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा -dv बाई dx प्लस 1/x इंटू v इज इक्वल टू x, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आ गई जो कि लीनियर है। उसी तरह से p ऑफ x जो है ये -1/x आ गया, q ऑफ x जो है ये हमारे पास जो है वो -x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx के जरिए से मालूम किया तो वो 1/x आ गया। ये जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है, इसमें वैल्यूज हमने पुट की, देन इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व किया तो वेरी सिंपल ये वाला हमारे पास जो है इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ी सी कैलकुलेशनल है, उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क उसमें ज्यादा है, तो वो क्या है कि dy बाई dx प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई रेज़ टू पावर 1/2। अब उसी तरह से ये भी बर्नौली इक्वेशन है, इसमें y रेज़ टू पावर n वाली टर्म है y की पावर 1/2, तो पहले हमने उससे डिवाइड कर दिया थ्रू आउट द इक्वेशन। देन अब इन दोनों में से ये वाली हम पुट करेंगे ताकि जब डेरिवेटिव ले तो ये उसके अंदर से बरामद हो, तो इसको v के बराबर रखा, डेरिवेटिव लिया तो y की पावर -1/2 dy बाई dx जो है दैट इज इक्वल टू 2 into dv बाई dx आ गया। इनको उठा के तो हमने इस इक्वेशन में रखा, इसकी जगह dv बाई dx आ गया प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। और यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स 2 आना था, क्योंकि यहाँ से y की पावर -1/2 dy बाई dx जो है ये 2 dv बाई dx के बराबर है, यहाँ 2 भी आना था, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड वाला 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर v वैसे ही आ गया इज इक्वल टू, और वही डिवाइड वाला बार 2 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो यहाँ x के नीचे आ जाएगा x/2। तो ये अब हम देखें फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है u ऑफ x विल बी इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन p ऑफ x की जो हमने वैल्यू रखी है ये हमारे पास क्या वैल्यू है p ऑफ x की, अगर हम देखें तो जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है जो कि y की जगह यहाँ v है, तो कोफिशिएंट ऑफ v जो है x/2 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो रखा, 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से, तो इंटीग्रेशन साइन में रह गया x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, ऊपर आप उसका डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं। नीचे फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हम इसे देखें तो इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, तो हमें ऊपर चाहिए -2x, तो हम क्या करेंगे -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन जब लेंगे तो ये आ गया आपके पास -1/4 एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो उसके शुरू में जो उसका कोफिशिएंट होता है वो पावर की फॉर्म ले लेता है, तो यहाँ पे ये -1/4 पावर में आ गया, e और ln एक दूसरे का रिवर्स है, कैंसिल आउट हो गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 जो है वो यहाँ पर हमारे पास बतौर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देन जनरल सॉल्यूशन जो है उसका ये फॉर्मूला है, इसमें हमने u की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, q की भी की, प्लस c और नीचे भी u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ इंटीग्रेशन देखिए कैसे करनी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 जो है ये हमारा कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 इंटू एक्स। अब अगेन f ऑफ x रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स, यानी जिस फंक्शन की पावर है यानी जो बेस है साथ उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। अब बतौर बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -2x और -2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 ये वाला बाहर था स्टूडेंट्स और -2 से फिर डिवाइड किया तो बाहर आ गया -1/4। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म आ गई। अब देखिए क्या इंटीग्रेशन आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 प्लस 1 और नीचे भी -1/4 प्लस 1, -1/4 प्लस 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आता है 3/4, तो ऊपर भी पावर 3/4 नीचे भी पावर 3/4। इसी तरह से ये नीचे इसकी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की -1/4 है, इसे आप ऊपर लेके आएंगे तो इसकी ये पावर पॉजिटिव 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगी। देन v की वैल्यू कितनी है, y की पावर 1/2 यानी √y, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको अंदर इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है जो कि हमने चेक की, ना वो सेपरेबल थी, ना ही वो होमोजीनियस है, ना ही वो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस है,
ना ही वो जो है वो लीनियर है, ना ही वो बर्नौली है, लेकिन उसमें कुछ मुनासिब सब्स्टिट्यूशन यानी एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के हम उसे सिंपलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी उस फॉर्म में ला सकते हैं जिससे हम फैमिलियर हैं, जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप कहते हैं कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसका कोई जो है वो फिक्स रूल नहीं है कि किसको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप किक लगाएंगे तो बार बार किक लगाएंगे तो जब गोल हो जाए तो वो वाला एंगल सेट कर ले। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, ट्रायल बेसिस पे ऑब्जर्वेशन से अपनी कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसी देंगे जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगी। अब उसके लिए आप अगर गौर से ये जो एग्जांपल्स या एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो कॉमन सेंस है वो वहां पे डेवलप हो जाएगी, जिससे आप आसानी से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मसलन ये वाला क्वेश्चन अगर देखें तो यहां से कैसे पता चलेगा हमें। देखिए यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे भी 2xy है, तो ये 2xy अगर हम किसी तरह से यहां से इसे निकालने में कामयाब हो जाए तो हमारे पास कोई आसानी की राह जो है वो मिल सकती है। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने सब पुट कर लिया u इज इक्वल टू 2xy, तो वहां से y की वैल्यू आ गई u बाई 2x। अब हमने यहाँ पे y और उसके डिफरेंशियल को रिप्लेस करना है, तो y तो रिप्लेस हो जाएगा इस फार्मूला से। अब dy किससे रिप्लेस होगा, उसके लिए इसका डिफरेंशियल लेना पड़ेगा दोनों तरफ। जब आप डिफरेंशियल लेंगे y का डिफरेंशियल dy होगा, इस तरफ आप कोशेंट रूल से लेंगे डिफरेंशियल। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर नीचे आ गया, फिर नीचे वाली वैल्यू एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस की अलामत, फिर ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डिफरेंशियल। अब 2 कॉमन ले लें और नीचे 4x स्क्वायर है उससे कैंसिल कर दें, तो dy आ जाएगा x du माइनस u dx ओवर 2x स्क्वायर। तो 2xy को u और y को u ओवर 2x और dy को ये जो एक्सप्रेशन है, ये तीनों चीजें उठा के इक्वेशन 1 में आप अगर दर्ज करते हैं तो यहाँ y की जगह u ओवर 2x आ गया, 1 प्लस 2xy की जगह u आ गया इंटू dx प्लस x वैसे ही आ गया इंटू 1 माइनस यहाँ भी u आ गया और dy की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। अभी अगले स्टेप में क्या होएगा, अगले स्टेप में ये x से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और साथ ही हमने 2x से मल्टीप्लाई कर दी थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये नीचे वाला 2x दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। We are with u into 1 plus u into dx plus 1 minus u into x du minus u dx is equal to 0। Then उसके बाद हमने u into dx को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पहले 1 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के u को दोनों से मल्टीप्लाई किया और ये टर्म्स कैंसिल हो गई। u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u स्क्वायर dx हो गया प्लस x du माइनस x u du इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों में से x इंटू du कॉमन आ गया तो 1 माइनस u रह गया। अब देखिए ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिसमें y की जगह u वेरिएबल है, तो इसको हम u और y में सेपरेट कर सकते हैं। हमने इसको सेपरेट किया, सेपरेट करके ये फॉर्म आ गई, देन इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। इंटीग्रेट करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास जो है नेक्स्ट इसका बड़ी आसानी के साथ जो है वो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो ये है कि किस तरह हम दी गई एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि पहले वाली किसी भी फॉर्म में फिट नहीं हो रही, तो हम किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम उसकी जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं टर्म्स की, जिसकी मदद से वो आसानी से सेपरेबल में चेंज हो गई है और फिर हम सेपरेबल के मेथड से हमने उसको जो है वो सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल 2 है 2xy dy by dx plus 2y square is equal to 3x minus 6। तो यहाँ पे अब हम पुट करते हैं हमारी सब्स्टिट्यूशन है u is equal to y square। तो यहाँ पर क्योंकि देखें इसमें अगर हम देखें तो x को अगर हम छोड़ भी दें तो 2y dy by dx और y square भी है, इसका मतलब है अगर हम y square को कुछ पुट करेंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहां से 2y dy by dx भी निकलेगा। तो ये चीज हमें इस चीज के लिए सोचने पे या ट्राई करने पे जो है मोटिवेट करती है कि हम y स्क्वायर को u रखें। अब du by dx आ जाएगा 2y into dy by dx, इसे उठाएं पुट कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो x को छोड़ के dy by dx जो है यहाँ से अगर हम देखें हमारा dy by dx 2y dy by dx जो है ये du by dx के बराबर है। तो यहाँ से x के अलावा 2y dy by dx की जगह आ गया du by dx प्लस y स्क्वायर की जगह आ गया u इज इक्वल टू 3x माइनस 6, फिर हमने x से डिवाइड कर दिया
तो ये du बाई डी एक्स प्लस 2 ओवर एक्स इंटू यू इज इक्वल टू 3 माइनस 6 ओवर एक्स इक्वेशन आ गई, जो कि लीनियर है। यहाँ पे y की जगह पे u वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह से p ऑफ x आ गया 2 बाई एक्स, q ऑफ x आ गया 3 माइनस 6 ओवर x, और फिर हमने इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व किया, तो हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 3 है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर वाई ई पावर वाई ओवर एक्स। अब यहाँ से e की पावर y ओवर x जो है इसको हम इसमें से देखेंगे कि y ओवर x जो है इसको u सब्स्टिट्यूट कर लें, तो अब हम y और उसके डिफरेंशियल या डेरिवेटिव को जो है वो रिप्लेस करेंगे। यहाँ से y आ गया x u dy बाई dx आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट रूल से, u वैसे ही प्लस x इंटू डी यू बाई dx। इनको उठा के इक्वेशन 1 के अंदर अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमने इसको dy बाई dx की वैल्यू को जो है वो सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे dy बाई dx की जगह पे u प्लस एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, और उसके बाद y की जगह पर हमने एक्स यू सब्स्टिट्यूट किया, और इसी तरह y बाई एक्स की जगह u सब्स्टिट्यूट किया। अब उससे अगले स्टेप में हमने x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स यू प्लस एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स माइनस एक्स यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर यू इंटू ई पावर यू। यहाँ से प्लस एक्स यू माइनस एक्स यू से कैंसिल हो गया, और देन अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और इसको फिर सेपरेबल को हमने u और y को u और x को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया, और एंड में हमने जो है वो u की वैल्यू दोबारा से y बाय x जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। फोर्थ एग्जांपल है d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इनटू dy बाय dx होल स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर है। अब इसको सेकंड ऑर्डर का हमने भी मेथड नहीं सीखा, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? हमने dy बाय dx जो है दैट इज इक्वल टू u रखा, फिर इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, तो d2y ओवर dx स्क्वायर जो है ये आ गया du बाय dx। यहाँ पे u और यहाँ पे du बाय dx पुट किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से सेपरेबल है, u स्क्वायर इस तरफ आ गया, du ओवर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई u की पावर -1 ओवर -1, और इसकी आ गई x स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट c1। स्टूडेंट c1 यहाँ हमने इसलिए रखा है कि आगे जाके एक और कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उन दोनों में तफरीक करने के लिए हमने इसका नाम कांस्टेंट 1 रख लिया है। अभी ये आ गया माइनस u की पावर -1 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर प्लस c1। अभी u हमारे पास है dy बाय dx, यहाँ टर्म आ रही है u पावर -1 यानी 1 ओवर u। तो हम क्या करेंगे इसमें अब हम यहाँ पर जो है वो u की जो 1 ओवर u आ गया है, तो 1 ओवर u की वैल्यू यहाँ से अगर ले तो वो 1 ओवर dy बाय dx है, तो -1 ओवर 1 ओवर dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c1। यहाँ से फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, दोनों साइड का ये माइनस इस तरफ शिफ्ट कर दे माइनस से मल्टीप्लाई करके, और दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल लें तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा dy बाय dx, और इसका आ जाएगा -1 ओवर x स्क्वायर प्लस c1। अभी y चाहिए, इंटीग्रेट कर दें, dy बाय dx की इंटीग्रेशन y है, और इस तरफ इंटीग्रल साइन आ जाएगा। और यहाँ पर देखें c1 को हमने c1 स्क्वायर लिख दिया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो कि इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन dx ओवर x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर a स्क्वायर, ये बराबर होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो इस फॉर्मूले की जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट का स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है जी, तो अब इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी y की इंटीग्रेशन इस तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो dy बाय dx की इंटीग्रेशन y है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, अब उसका नाम रख लिया c2, और ये आ गया -1 ओवर c1, 1 ओवर कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट c1 है तो 1 ओवर c1 tan इनवर्स x ओवर c1। तो ये इसका जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको स्टडी करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की दोनों एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन जो है वो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।